अभिजीत अपराजित संधि काल काल का वह समय जिसमें की गई साधना आपको अपराजय कर देती है। दादा गुरु जिसे अभिजीत अपराजित संधि काल कहते हैं, वह जीव जगत प्रकृति व ब्रह्मांड में घटित होने वाली अद्भुत, असाधारण और रहस्यमयी घटना है, जो ब्रह्मांडीय चक्रीय व्यवस्था पर आधारित है तथा दिन में 5 बार घटित होती है। इसी संधि काल में विगत 17 वर्षों से दादा गुरु ध्यान साधना कर रहे हैं और 7 वर्षों से समस्त सद्गुरु परिवार के साधक संधि काल की साधना दादा गुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र के साथ कर रहे हैं, जिससे वे सभी अपने अपने जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव भी देख रहे हैं। दादा गुरु इस काल को सिद्ध योगियों का काल और क्रिया योग साधकों के लिए साधना उपासना का विशेष काल बताते हैं। क्या है संधि काल का रहस्य? दादा गुरु ने बताया कि मानव व जीव की रचना गुण सूत्र प्रधान है तथा मानवीय संचालन गुण धर्म प्रधान है। यही गुण धर्म तत्व के रूप में जीव जगत का आधार है। ये पंच तत्व संसार की सभी चल अचल वस्तुओं में व्याप्त है, इसलिए इन्हें पंच महाभूत कहा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में और मानव शरीर में पंच महाभूत अपनी अलग अलग मात्रा में विद्यमान हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधि अधीर शरीरा। इन 5 तत्वों का हमारे जीवन से गहरा संबंध है और इसका प्रभाव हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया पर तथा हमारे स्वभाव पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। 24 घंटों में इन तत्वों का प्रभाव चारों प्रहर होता है। प्रत्येक प्रहर में एक तत्व विशेष रूप से प्रधान होता है और उस तत्व का गुण जीव और प्रकृति पर स्पष्ट रूप से प्रभावी होता है, किंतु अपनी भौतिकवादी जीवन शैली के कारण इसकी अनुभूति हम नहीं कर पाते। किंतु दादा गुरु कहते हैं कि वर्तमान युग में तत्व ज्ञान ही हमारे जीवन को दिशा दे सकता है और हमारी दशा में सुधार कर सकता है। हम भाग्यशाली हैं कि नर्मदा पथ के महायोगी अवधूत दादा गुरु ने प्रकृति केंद्रित साधना उपासना के साथ समाज को तत्व ज्ञान का बोध कराया है और बताया है कि वास्तविक श्रेष्ठ ज्ञान तत्व ज्ञान है एवं तत्व बोध है, किंतु यह बोध चर्चा करने या पढ़ने से नहीं, जीवन जीने से प्राप्त होता है। इसके लिए जरूरी है अभिजीत अपराजित काल को दादा गुरु की नज़र से समझना। जब 5 तत्व एक दूसरे से प्रहरों में मिलते हैं तो इस अद्भुत मिलन काल को हम संधि काल कहते हैं। दादा गुरु कहते हैं कि संधि अर्थात प्रहर, जीव, प्रकृति इत्यादि का मिलन, और हम जानते हैं कि मिलन ही सृजन का आधार है। इसे ही उत्पत्ति काल, परिवर्तन काल या सृजन काल भी कहते हैं। यह एक यूनिवर्सल मूवमेंट है जो सहस्त्र गुना ज़्यादा ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। संधि ही शक्ति के प्रकटीकरण का केंद्र है। जैसे जहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं की संधि हुई, वह स्थान अमरकंटक है, जो आदि शक्ति मां नर्मदा का उद्गम स्थान है। पर्वतों के अतिरिक्त जहाँ नदियों की संधि होती है, वह स्थान संगम कहलाता है, जो उच्च देवीय ऊर्जा का केंद्र होता है। इसी संधि काल में अवतारों का भी प्रकटीकरण होता है, जैसे श्री राम एवं श्री कृष्ण का प्रकटीकरण इसी अपराजित काल में ही हुआ है। सद्गुरुदेव भगवान दादा गुरु कहते हैं कि जो इस काल में ध्यान, साधना, उपासना, जप, तप, प्रार्थना आदि करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उस पर किसी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यह वही काल है जब जीव परम सत्ता का तथा उसकी दिव्य अनुभूतियों का बड़ी सहजता से एहसास कर सकता है। इस काल में साधना करने वाला प्रत्येक साधक के जीवन शैली में असाधारण परिवर्तन देखा गया है। इस काल का साधक अजेय अपराजित होता है। यह काल जीव को निरंकार निर्विकल्प करने में पूर्ण समर्थ है। इसका हमारे जीवन से गहरा संबंध है तथा जीव और प्रकृति का ब्रह्मांड से जुड़ने में इसी काल का विशेष महत्व है। इस काल के साधक के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यह 5 समर्थ सिद्ध संधि काल, जिसे अभिजीत अपराजित काल कहते हैं, इस प्रकार है। पहला, ब्रह्म काल समय 3:40 से 4:10 बजे तक। ब्रह्म काल में वायु तत्व प्रधान होता है, जो मानसिक शक्ति को पोषित करता है, इसलिए ताजगी महसूस होती है
और मन पूर्णतः एकाग्र होता है। वायु का एक विशिष्ट गुण स्पर्श होता है। एकाग्र मन इस समय परम तत्व का स्पर्श कर सकता है। दूसरा, सूर्योदय काल से 15 मिनट पहले से 15 मिनट बाद तक। सूर्योदय काल में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है और पृथ्वी का गुण धैर्य है। इसलिए व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी इस काल में शांत और गंभीर रहता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व सहनशीलता का द्योतक है। तीसरा, दोपहर 11:40 से 12:10 तक। इस समय अग्नि तत्व प्रधान होता है। अग्नि का विशिष्ट गुण ताप है, किंतु यह विचार शक्ति को भी सहज बनाता है, जिससे जीवन में कार्य क्षेत्र में तेजी आती है। चौथा, सूर्यास्त काल से 15 मिनट पहले से 15 मिनट बाद तक। यह गोधूली बेला का समय है, जिसमें जल तत्व प्रधान होता है। जल का गुण है शीतलता, इसलिए हमारा मन इस समय शीतल, सौम्य और शिथिल रहता है। पांचवा, मध्य रात्रि से 11:40 से 12:10 बजे तक। इस समय आकाश तत्व की प्रधानता होने से जीव मुक्तावस्था में चला जाता है, अर्थात हमारा स्थूल शरीर, मन, बुद्धि मुक्त अवस्था या विश्राम अवस्था में होते हैं और हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है। यह तत्व शरीर में संतुलन बनाता है। दादा गुरु भगवान कहते हैं, इन पांचों संधि काल में से यदि साधक या व्यक्ति 2 या 3 संधि काल में ही बैठकर अपने इष्ट का जप, तप, ध्यान, साधना आदि करता है, तो उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है, किंतु इसे नित्य बैठकर ही अनुभव किया जा सकता है। दादा गुरु के मुख से निकले निर्विकार भाव विचार संधि काल का रहस्य आप सब तक पहुंचाने का यह प्रयास है। अब दादा गुरु के मुखारबिंद से ही सुनिए अभिजीत अपराजित काल का रहस्य। ये संधि काल, जिसको हम अपराजित काल बोलते हैं, ये अपराजित काल 24 घंटे में 5 बार आता है। ये सबसे पहले सूर्य उदय काल पर आएगा, फिर इसके बाद 11:40 से 12:10 दिन और रात्रि, मध्य रात्रि भी और दिन में भी 11:40 से 12:10 का। तो ये जो टाइम रहता है, इसको अपराजित काल बोलते हैं, संधि काल बोलते हैं। ये परमात्मा ईश्वर का या ध्यान साधना के लिए सबसे अच्छा इसको समय बताया गया। ये वो समय है जब एक जीव जो है ब्रह्मांड से बड़े सहजता पूर्वक जो है ये कनेक्ट हो जाता है और प्रकृति से जुड़ता है। ये वही काल है जब प्रकृति बहुत सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। ये वो काल है जब कहते हैं ना 4 पहर होता है, तो ये पहरों का मिलन वाला है। जिसे कहते हैं कि जहाँ भी मिलन होता है वहाँ सृजन शक्ति का केंद्र होगा, ऐसा ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म सब कहता है। तो ये एक जो संधि काल है, ये मिलने का समय है। जैसे कहीं भी हो, कभी भी हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक जहाँ मिलन होता है, जैसे पेड़ों का यदि कहीं आलिंगन होता हुआ मिले, या 2 पहाड़ जहाँ मिलते हो, या 2 नदियाँ या उससे अधिक नदियाँ जहाँ मिलती है, तो जहाँ मिलन होगा वहाँ सृजन शक्ति का केंद्र होगा। अब एक कल्पना करें कि यदि 2 पर्वतमालाएं जहाँ मिलती है, जैसे हम अभी इसी का अपन नर्मदा के पथ पर बैठे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा जहाँ मिलता है उसको अमरकंटक कहते हैं। मतलब 2 का संधि काल, 2 पर्वतमालाएं जहाँ, वो ऊर्जा का सबसे बड़ा सृजन शक्ति का केंद्र है, जीवन शक्ति का वो केंद्र है। कहीं पहाड़ का मिलना, नदियों का मिलना, पेड़ों का युगल रूप में ऐसे मिलना, तो जहाँ मिलन होगा इसका मतलब है कि वहाँ सृजन शक्ति होगी। इसको हम कल्पना करें कि ये जो पहर जिसको हम 11:40 से 12:10 बोल रहे हैं, या ये सुबह टाइम ब्रह्म काल में 3:40 से 4:10 का समय बोल रहे हैं, या हम सूर्योदय काल या सूर्यास्त के 15 मिनट पहले से 15 मिनट बाद तक का जो समय हम बोल रहे हैं, ये अपराजित काल या संधि काल, ये पहरों का मिलन होगा। जैसे कि हर एक पहर में एक तत्व प्रधान होगा। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति सुबह टाइम जब उठता है तो उसका चित्त बहुत शांत होता है,
और सूर्योदय काल में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। फिर इसके बाद व्यक्ति कितना ही विषम से विषम परिस्थिति में जी रहा हो, सुबह टाइम उसका बड़ा धैर्य होगा, वो चित्त बड़ा शांत होगा, स्थिर होगा। हर पहर में एक तत्व प्रधान होता है, ये अध्यात्म विज्ञान दोनों मानता है। तो ऐसे सूर्योदय काल में जैसे पृथ्वी तत्व की प्रधानता, फिर इसके बाद जब हम 10-11 बजे के बाद अब जो हम समय, ये मध्याह्न का जो समय है ये अग्नि तत्व प्रधान होता है, इसमें अग्नि तत्व प्रधान होता है। तो व्यक्ति कितना कर्मशील और कितना संघर्ष जो है वो उस स्थिति में आ जाता है। फिर इसके बाद जब सूर्यास्त का समय आता है, जिसको गोधूली वेला बोलते हैं, वो उसमें जल तत्व प्रधान होता है। तो अपना सबसे जैसे जल का जो स्वभाव होगा वैसे व्यक्ति का स्वभाव होने लगता है, मन का भी स्वभाव वैसे शीतल होने लगता है। फिर इसके बाद अपन आखिरी में जब मध्य रात्रि होती है तो सूर्यास्त के बाद जल तत्व और फिर उसके बाद मध्य रात्रि में आकाश तत्व होता है। आकाश का जो गुणधर्म है वही, जैसे कि आप कितना ही काम करें सब करें, रात में आप भोजन प्रसादी के बाद आपको नींद 11-12 बजे 1 बजे आई जाएगी। कारण वो 11:40 से 12:10 के बाद का जो समय है, 11:45 बजे के बाद का, वो आकाश तत्व प्रदान होता है। इसीलिए जीव मुक्त अवस्था में हो जाता है, जो आकाश का गुण होगा। फिर इसके बाद 3:40 3:30 बजे के बाद का जो पहर होता है उसको 3:40 को ब्रह्म काल बोलते हैं। इसमें वायु तत्व प्रदान होता है। अब जैसे हमने बोला कि ये सबसे रहस्यमयी और मैजिक वाला टाइम है 11:40 से 12:10। क्यों? कारण देखना, पृथ्वी तत्व की प्रधानता सूर्योदय काल में, तो ये एक काल का दूसरे काल में मिलना हो रहा है ना। तो इसमें पहर का मिलना हो रहा है, काल का मिलना हो रहा है। कितना असाधारण घटना हो रही है कि ये काल का मिलना हो रहा है। अब इस काल में एक तत्व प्रधान होता है, तो पृथ्वी का और अग्नि का जो मिलना हो रहा है सूर्योदय काल में पृथ्वी, फिर इसके बाद अब प्रारंभ हुआ अग्नि तत्व। तो पृथ्वी और अग्नि का जो मिलना हो रहा है, जिस बिंदु पर ये पहर मिल रहा है, वो काल को हम संधि काल बोल रहे हैं। ये असाधारण सृजन शक्ति का समय है। यदि कोई व्यक्ति इस काल में अपने परमात्मा इष्ट का ध्यान करता है और ध्यान करते करते वो भी जो भी कल्पना चित्त के अंदर वो लाएगा, चित्त में स्थिर करेगा, वो विचार वो कल्पना आकार ले लेगी। तो ये ब्रह्मांड से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का, या उस प्रकृति की में व्याप्त जो रहस्यमयी शक्तियाँ है उसका साक्षात्कार करने का ये काल सबसे सर्वोत्तम है। और आने वाले समय में अब कितना दौड़ धूप हो गया है, अब व्यक्ति को बोलेंगे 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करो तो नहीं, तो हम तो ये सबसे बोलते हैं कि ये संधि काल में ये जो 30 मिनट का समय है उसमें से कभी भी 5 मिनट 10 मिनट आप बढ़िया आराम से जहाँ भी है, आप घर में हैं तो घर में बैठ जाएं, आप यदि बाहर हैं तो बाहर बैठ जाएं, स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखें और बस हमें कुछ समय के लिए ध्यान करना चाहिए।